जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साधु संतों को जय गुरुदेव। हरी 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाष रविदास। तो सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जामे परगट होई। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि। शब्द 55 और पेज नंबर 54 में वाणी है महाराज सतगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। हरे बिच अंतर टाणा हो पांडे, हर बिच अंतर डाला, हर बिच अंतर डाढ़ा हो पांडे, हर बिच अंतर डाढ़ा। मुंडा मुड़ाए सेवा पूजा, मुंडा मुड़ाए सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाड़ा हो पांडे, हर बीच अंतर डाढ़ा, हर बीच अंतर डाढ़ा हो पांडे, हर बीच अंतर डाढ़ा। माला तिलक मनोहर बानो, लागो जम की फांसी। हाँ, माला तिलक मनोहर बानो, लागो जम की फांसी। जो हरि से तू जोड़ियो चाहो तो, जो हरि से तू जोड़िए चाहो तो, जग मेरा जग सो रहो उदासी हो पांडे, हर बीच अंतर डाढ़ा, हर बीच अंतर डाढ़ा हो पांडे, हर बीच अंतर डाढ़ा। ओ भूख न भांजे तृष्णा न जाई, कहो कवन गुण होई। हाँ, भूख न भांजे तृष्णा न जाई, कहो कवन गुण होई। जो दधी में कांजी को जावण, जो दधी में कांजी को जावण, तो घी न घृत न काढ़े कोई हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। करनि कथनि ज्ञान अपारा, भक्ति यहूँ सो न्यारी। करनि कथनि ज्ञान अपारा, भक्ति यहूँ से न्यारी। दो घोड़ा चढ़ को न पहुँचो, दो घोड़ा चढ़ को न पहुँचो, सदगुरु कहे पुकारी हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। जो दास तन की चाहो तो आस भक्ति की होई। हाँ, जो दासा तन कियो चाहो तो आस भक्ति की होई। तो निर्मल संग मगन न हो नाचो, निर्मल संग मगन हो नाचो, लाज शरम सब खोई हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। कोई दाधो कोई सीधो, सांची कुंडनी तुम्हारी। कोई दाधो कोई सीधो,
सांच कुंड नीत मारिया। कह रविदास हो, कह रविदास हो न कहत हो, कह रविदास हो न कहत हो, एकादश पुकारिया हो पांडे हर बीच अंतर डाढ़ा। हर बीच अंतर डाढ़ा हो पांडे हर बीच अंतर डाढ़ा। मुंड मुड़ाए सेवा पूजा, मुंड मुड़ाए सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाड़ा हो पांडे हर बीच अंतर डाढ़ा। हर बीच अंतर डाढ़ा हो पांडे हर बीच अंतर डाढ़ा। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं महाराज की वास्तविक में सात्विक शुद्ध पवित्र निर्मल भक्ति क्या है। और हमारे अंदर से जब तक के भेद नहीं मिटेगा महाराज, हमारा अंतर नहीं मिटेगा, तब तक हमारी भक्ति सफल होगी या हम एक तत्व पे खड़े रहेंगे ऐसा कहते नहीं बनता महाराज। क्योंकि एक तत्व पे रहने के लिए हमको सच्चे परमात्मा की ज़रूरत है महाराज। जैसे कल का विषय था, कल आया था कि मन मेरो सत्य स्वरूप विचारे। जो व्यक्ति अगर परमात्मा के स्वरूप को विचार यानी का विचार करता है, उसको परख लेता है, परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है, वही व्यक्ति का अंतर मिट जाता है महाराज। रविदास महाराज आज हमें समझाते हैं कि पांडे हर बीच अंतर डाढ़ा। अंतर यानी दूरी, डाढ़ा यानी थोड़ा थोड़ा। रविदास महाराज कहते कि पांडे, पांडे यानी महाराज पांडे मतलब ब्राह्मणों की जाति में एक पांडे आता है और वो पांडवों का काम है महाराज। जो भी पूजा पाठ जैसे भी जिस तरह से भी करते हैं उनको भी पांडे बोले हैं। और पांडे मतलब 5 तत्व वाले शरीर को जिसने धारण किया है उसको भी पांडे कहते हैं, उसको भी पांडे कहते हैं। तो हे पांडे हरि बीच अंतर डाढ़ा। पांडे हरि के बीच में यानी परमात्मा के बीच में और हमारे बीच में महाराज अगर कोई अंतर है तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। और इस थोड़े से अंतर को ना मिटाते हुए हम क्या करते हैं महाराज, मुंड मुड़ाए सेवा पूजा। हम मुंड मुड़ाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। मुंड मुड़ाए सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाढ़ा। और भ्रम के बंधन महाराज टूटते नहीं हमारे। और इतना गहरा हो गया, इतना गाढ़ा मतलब इतना गहरा हो गया भ्रम का बंधन कि उसको तोड़े से ना टूटे, छूटे से ना छूटे। क्यों ना छूटता महाराज? क्योंकि हमारे अंतर में परमात्मा की जो दूरी बना के बैठे, हम थोड़ी सी दूरी को ख़त्म नहीं करते और नाना प्रकार का आडंबर करते महाराज। अपने अंतर के बीच की दूरियां ख़त्म नहीं करते हम लोग। और करते क्या है, मुंड मुड़ाते, सेवा करते, पूजा करते, दाढ़ी बढ़ाते, नाना प्रकार के कर्म कुकर्म सुकर्म सब करते महाराज। और ये सब कुछ करने का एक ही कारण है, भ्रम का बंधन उल्टा और गहरा बनता है मगर टूटता नहीं है महाराज, टूटता नहीं है। क्योंकि बाहरी आवरण से टूटता ही नहीं है भ्रम। क्यों नहीं टूटता महाराज? क्योंकि जब तक कि हमें परमात्मा की परख नहीं होगी, जो अंतर है थोड़ा सा वो नहीं मिटेगा, तब तक यह हमारी बात बनेगी नहीं। सदगुरु रविदास महाराज कहते, कहे रविदास हाथ पहने रे सहजो होय सो होई। हाथ के भी नज़दीक उस परमात्मा परमपिता परमात्मा का स्वरूप है महाराज, परमात्मा है। मगर हम उधर न जानते हुए अपना थोड़ा सा ना अंतर न मिटाते, हम नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं और दिन प्रतिदिन महाराज भ्रम को गांठ को और मजबूत करते हैं, मगर उससे छुटकारा नहीं मिलता। कैसे छुटकारा नहीं मिलता महाराज? आइए रविदास महाराज आगे समझाते हमें। माला तिलक मनोहर बानो लागो जम की फांसी। हम माला पहने महाराज,
माला माथे पे तिलक लगाए, गले में कंठ माला पहने, रुद्राक्ष की माला जैसी जैसी है महाराज वैसी वैसी, कोई मोती की जैसी भी माला हो, तुलसी की भी माला पहनते, तुलसी की भी माला पहने, माला पहने, माथे पे तिलक लगाए, मनोहर बानी बानो मतलब सुंदर वेशभूषा धारण किए, फिर भी जम लागो जम की फांसी, फिर भी वो जम के बंधन से नहीं छूटा महाराज, नहीं छूटा। जम के चाहे आप कितना कर लो, माला पहनो, तिलक पहनो, माला तिलक मनोहर बानो, सुंदर सुंदर वेशभूषाओं से नाना प्रकार के पोशाक पहन ले महाराज, मगर रविदास महाराज कहते कि जम की फांसी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी महाराज? क्योंकि हमारा अंतर जो थोड़ा सा है वो नहीं मिटने के वजह से जम की फांसी नहीं कटेगी। जो हरि से तो जुड़ना चाहो, तो जो हरि से जुड़ना चाहो, अगर हमको परमात्मा से जुड़ना है महाराज, अगर परमात्मा से जुड़ने की अगर इच्छा रखना चाहते हो तो हमको अपना भ्रम का बंधन इसको हटाना पड़ेगा। और जो हरि से नाता अगर नहीं जोड़ते महाराज, ऐसा नहीं हटाते और माला तिलक मनोहर बानो सुंदर सुंदर वेशभूषाएँ माला पहने, तिलक पहने और सुंदर सुंदर वेशभूषाएँ बनाए महाराज, तो भी वह मनुष्य जगत में रहो उदासी, वो उदास बन के भटकते रहता महाराज, कभी संतुष्ट नहीं होता। रविदास महाराज वर्णन करते, आज सीधी सी बात है ना महाराज। माला पहिरे घनेरी लाई, तिलक दियो पे तपनी न जाई। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हम कि हम माला पहन लिए, भेष बना भेष लियो पे भेद न जानो, भेष भी ले लिए, भेद न जानते महाराज। अमृत ले विष कर मानियो, अमृत जैसे जीवन को हमने विष बना डाले। यही कारण है महाराज, माला को पहने मगर घनेरी लाए, घनघोर काम क्रोध माया का जंजाल जमेट के लगे रखे, और तिलक दिए पे तब तिलक दिए मगर तन के ताप नहीं गए महाराज। और परिणाम ही क्या है कि ऐसा कर करके हम जगत में उदास है और उदास बन के भटक रहे। क्यों भटक रहे? कि पांडे हरि बीच अंतर डाढ़ा, क्योंकि हमने हरि के बीच का अपना अंतर ही नहीं मिटाए महाराज। और अंतर न मिटाने के वजह से सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं वह जगत में उदास है। उदास कैसे है महाराज? अब आइए, उदास कैसे रविदास महाराज वर्णन करते। भूख न भांजे तृष्णा न जाई, कहो कवन गुण होई। भूख न भांजे, हमारी भूख कभी मिटती नहीं और प्यास कभी बुझती नहीं, तो कहो कवन गुण होई। कहो कवन गुण होई मतलब अगर हमारी भूख मिटी ही नहीं, प्यास गई नहीं, कहो कवन गुण, तो बताइए कि आपको क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ। अगर हम माला तिलक मनोहर बानो नाना प्रकार के वेशभूषा धारण करते और हमारी भूख नहीं भांजी, तृष्णा न जाई, मतलब हमारी इच्छा नहीं मिटी महाराज, हम संतुष्ट नहीं हुए। और संतुष्ट अगर नहीं हुआ वो मनुष्य, अगर सदगुरु के शरण में गए और हम संतुष्ट नहीं हुए, तो रविदास महाराज कहते कहो कवन गुण हुए, बताओ क्या लाभ हुआ आपको। जो हमें कभी संतुष्ट ही नहीं हुए महाराज, तो लाभ क्या हुआ? बोलते ना भाई हम सदगुरु के शरण में गए, हमारा जीवन का कल्याण हुआ। हुआ कैसे? क्या लाभ हुआ? अगर हुआ है तो आपका अंतर मिटा होगा, अन्यथा नहीं मिटा महाराज। और अंतर न मिटने के वजह से ही ये नाना प्रकार के आडंबर मनुष्य करता है, नाना प्रकार के आडंबर। जैसे रविदास महाराज स्पष्ट बोल रहे, भूख न भांजे तृष्णा न जाई, कहो कौन कवन गुण होई। बताओ तो मुझे, न भूख न जाती है, प्यास भूख न भांजे, भूख मिटती नहीं, प्यास जाती नहीं, बताइए ना क्या लाभ हुआ फिर आपको। भाई अगर हम सदगुरु के शरण में गए, अगर हमें संतुष्ट धन मिला तो हमारा सर्वस्व मिल गया महाराज, हमें संतोष धन मिला,
संतुष्ट अगर हम हुए सदगुरु की कृपा से, अगर हमें आत्मा स्वरूप की प्राप्ति होगी महाराज तो संतुष्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो उसका कुछ लाभ मिलेगा महाराज। अगर ज्ञान हुआ तो उसका प्रकाश होगा, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो उसका प्रकाश नहीं हुआ, और जब प्रकाश नहीं हुआ तो फिर लाभ क्या हुआ। रविदास महाराज कहते हैं बताओ ना मुझे, आपको क्या लाभ हुआ। आगे रविदास महाराज कहते जैसे जो दधी में कांजी को जामन, घी धिक कहाँ से काढ़े न कोई। जो दधी में कांजी को जामन, तो धृत न काढ़े कोई हो पांडे, हर बीच अंतर डाड़ा। जैसे उदाहरण दिए रविदास महाराज ने, हमको हमारी भूख नहीं जाती, प्यास नहीं जाती, भूख भागती नहीं, प्यास जाती नहीं, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब बात यह ऐसी है, रविदास महाराज कहते हैं दही में अगर हमने कांजी डाले महाराज, कांजी डाले, रविदास महाराज आज उदाहरण देते कि हमने दही में कांजी, अरे गए थे घी बनाने, गए थे घी निकालने। घी ज्ञान का प्रतीक है महाराज, ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दूध मधलोनी, तैसा होई चक्र पानी। जैसे दूध में लोनी होती है महाराज, और जब तक के दूध में लोनी नज़र नहीं आएगी हमारी भक्ति सफल नहीं होगी, हमारी प्यास नहीं बुझेगी, हमारा अंतर नहीं मिटेगा। मगर उल्टा हुआ हमारे साथ, क्या हुआ। जो दही में कांजी को जामन, दही में क्या डाले, कांजी डाले महाराज, घी बनेगा क्या, घी निकालेगा कोई, जी नहीं। जब घी नहीं निकालेगा महाराज तो वो जगत में उदासी है कि संतुष्ट है। उदासी है तो उदासी किसकी वजह से है, पांडे हरि बिच अंतर ढाड़ा। महाराज कहने का तात्पर्य रविदास महाराज वर्णन करते कि हे पांडे, तूने अपने हरि के बीच का, अपना और अपने हरि के बीच का अंतर नहीं मिटाया। कि जबकि अंतर है ही नहीं ना महाराज, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा है, क्या कोई अंतर। जैसा परमात्मा है वैसे आप भी हो महाराज, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा, जैसे कनक यानी सोना, कटक यानी उसका पीस, आखिर वो पीस भी तो सोना है, वैसे ठीक आप भी तो निज स्वरूप हो, आप भी तो परमात्मा के जैसे हो। फिर अंतर किस बात का, फिर हमने घी क्यों नहीं निकलता हमसे, कांजी कांजी हाथ में आती है, घी क्यों नहीं आता। कि महाराज जो दही में कांजी को जामान, कांजी जम गई महाराज, हमने खट्टी चीज़ को डाले तो घी कहाँ से होगा। कांजी को डाले मतलब खट्टी चीज़ डाले, वो कांजी बन गई, निकालने गए थे दही, ये घी और बनी कांजी। ठीक वैसे हम गए सदगुरु के शरण में, कुछ उपाय करने, कुछ साधन बनाने, साधन वाधन तो मिला नहीं, अंतर हमारा छूटा नहीं, और उल्टा सो कर बैठे, मुंड मुड़ाए सेवा पूजा, भ्रम का बंधन डाला। और हमने मुंड मुड़ाए महाराज, सेवा पूजा चालू कर दिए, नाना प्रकार के विधि विधान, और परिणाम क्या हुआ महाराज, आखिर में नरक का वासी ही नरक में। बंधन ही नहीं कटे महाराज, बंधन ही नहीं कटे। आगे रविदास महाराज कहते हैं बहुत बढ़िया बात, करने कथनी ज्ञान आचारा, भक्ति यहूँ सो न्यारी। देखिए रविदास महाराज कहते करनी यानी हमने जो कर्म किया, कथनी जो हमें बताने में आ रही है, बोलने में आ रही है महाराज, कहने वाला कहे बोलने में जो आ रहा है, करनी कथनी ज्ञान आचारा, आचारा यानी सदाचार। हम करनी यानी करनी कथनी हम कहते हैं, कर्म जो काम किए, गुरु के शरण में गए महाराज, उसका लाभ नहीं, करनी वैसी किए नहीं। करनी करे तो क्यों डरे, करनी ऐसी करो महाराज, करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, भाई आम कहाँ से खाए। हमने वो कर्म ही नहीं किया, वो साधन ही नहीं बनाया हमने जो हमें परमात्मा की प्राप्ति तक लेके जाए, सदगुरु के जो अंतर मिट जाए, ऐसी दूरियां मिट जाए, ऐसा हमने वो कर्म ही नहीं किए। और उसके वजह से क्या हुआ महाराज,
कथनी बात, हम कथनी यानी कहे कहे बोले में रह गए महाराज। कहना बोलना, ज्ञान अपार, अपार ज्ञान को हमने पकड़े नहीं और करनी कथनी में लटक गए। करनी कथनी में लटक गए महाराज। ज्ञान अपार, अपार ज्ञान को हमने पकड़ा ही नहीं और आचार्य ने सदाचार का हमारे अंतर में भाव ही नहीं आया। रविदास महाराज कहते, स्पष्ट बोलते महाराज कि करनी करे तो क्यों डरे, करो ऐसा कुछ काम कर्म कि जिससे साधन बन जाए हमारा, ऐसा हमने किया नहीं। कहे बोलने से करनी कथनी यानी हमें कहते भी नहीं आया महाराज। बड़ी बड़ी बात ऐसा उल्टा सीधा कहते हैं, मगर सही परमात्मा की बात करने ज्ञान आचार्य ने हमने सदाचार हमारे अंतर में आया नहीं, सच्ची करनी आई नहीं, सच्ची भाषा आई नहीं। और रविदास महाराज कहते कि बाबा भक्ति यहूँ से न्यारी, या दूसरी तरफ से आपने बड़ी बड़ी बातें करो, मीठे मीठे बोल बोलो, कर्म करो, बड़ी अच्छा कर्म किए, मीठी मीठी बातें बोले। दूसरे तरफ से महाराज जी दूसरे तरफ से बोल रहे और बड़े बड़े ज्ञान का बखान कर रहे महाराज। सदाचार आया हमारे अंतर में, मगर दादा ये जो हम इतना कर रहे हैं ना, भक्ति इनसे भी न्यारी है, इससे भी न्यारी है। जैसा बोल रहे वैसा अगर चलते हैं तो ठीक है महाराज, नहीं तो बोलने को बोलता सुपे बाटे, करनी करता टिरका पे। या फिर हम कर्म करते जरूर है मगर बोलते उल्टा है, या फिर करते सीधा है और कहते उल्टा है। और सदाचार ज्ञान की बड़ाई करते, सदाचार का आचरण करते, मगर फिर भी बोलते रविदास महाराज की दादा भक्ति इनसे न्यारी है, इससे बहुत दूर है। कारण का भयो नाचे उगावे, का भयो तप कीने, का भयो जे चरण पखारे, परम तत् नहीं चिने। सीधी सी बात है महाराज। का भयो जे मुंड मुड़ायो, बहुत तीरथ व्रत कीने, स्वामी दास भगत अवु सेवक, परम तत् नहीं चिने। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भक्ति तो गई बराई। रविदास महाराज वर्णन करते क्या हुआ, हमने बड़े बड़े गाना किए, नाचना किए, सदाचार किए, नियम किए, व्रत किए महाराज, सब किए, मगर रविदास महाराज कहते कि यह भक्ति नहीं है, यह भक्ति नहीं है। भक्ति इससे भी न्यारी है। और भक्ति न्यारी कौन सी महाराज? प्रेम भक्ति है। रविदास महाराज प्रेम भक्ति की बात करते हैं। प्रेम भक्ति इससे न्यारी है दादा। जैसे उदाहरण दिए, दो घोड़ा चढ़ी कोऊ ना पहुँचो। दो घोड़ा मतलब दो घोड़े पे चढ़ कर के अगर हम कोई रेस जीत सकते क्या महाराज? या दो नाव पे, दो नौका में पाव रख के गंगा जी पार कर सकते क्या? कहने का तात्पर्य हम जैसा बोलते अगर वैसा नहीं चले तो बात बनेगी क्या? हम जैसा करते हैं वैसा चले नहीं तो बात बनेगी क्या महाराज? ज्ञान अगर हुआ है तो बड़ाई करो ना दादा, नहीं तो मत करो ना। काहे को मेंढक के जैसे टर करना? अगर है अनुभव किए हो तो उसका बखान करो, नहीं तो मत करो। रविदास महाराज यही बात करें, अगर सदाचार है तो उसका पालन करो, उसमें गलती ना हो। नहीं तो आजकल तो महाराज ठोकर भी मारते, स्वारी बोल देते, भैया माफ कर देना, स्वारी, बस झुकेंगे भी नहीं। स्वारी बोलने की अक्ल भी नहीं है महाराज, अक्ल भी नहीं है, अक्ल भी नहीं है। थोड़ा हाथ जोड़ के झुक के जरा स्वारी बोलो भला, नहीं शर्म लगेगी महाराज। सदाचार तो देखिए लोगों के अंदर का बड़ा विचित्र विचित्र सदाचार है महाराज। रविदास महाराज कहते हैं कि करनी कतनी ज्ञान अपर, ज्ञान आचार, आचार यानी सदाचार, नियम तो देखो, मगर भक्ति इससे भी न्यारी है दादा। रविदास महाराज कहते हैं उस भक्ति को पाना है तो दो घोड़े में पांव रखना पड़ेगा कि एक घोड़े में? एक घोड़े से सवारी करना पड़ेगा कि दो घोड़े से महाराज? एक नौका में पांव रखना पड़ेगा कि दो नौका में? रविदास महाराज कहते दो घोड़ा चढ़ी कोऊ न पहुँचो, सदगुरु कहे पुकारी। मेरे सदगुरु ने पुकार पुकार के बताया है कि बेटा दो घोड़ा में अगर पाँव रखोगे, बैठोगे तो कभी रेस, कभी मंजिल पार नहीं कर सकते। दो नौका में पाँव रखोगे तो कभी उस पार नहीं हो सकते। ठीक ऐसे ही हम कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, चलते कुछ है महाराज। अगर ऐसा अगर करोगे
तो कहने का तात्पर्य भवसागर पार नहीं होगे, और जो भवसागर पार नहीं होगा महाराज, तो उसका भ्रम का बंधन टूटा क्या और गाढ़ बन गई। भ्रम का बंधन गाढ़ा और गाढ़ा बन गया, और गाढ़ा बनने का कारण है पांडे हरि बीच अंतर ढाला। हरि के बीच का अंतर तुमने मिटा दी महाराज, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, और वह अंतर हमारा मिटा नहीं करके हमारी ये दशा हो रही है महाराज, ये स्थिति पे हम पहुँचे हुए हैं। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, जो दास तन किया चाहो आस भक्ति की हुई। जो दास तन यानी शरीर, अगर सच्चा अगर आपको दास बनना है महाराज, तो इस तन को भक्ति में लगाइए, क्योंकि भक्ति जब तक इस तन को, मन को, धन को अगर नहीं लगाओगे महाराज, लीन नहीं करोगे हमारे जीवन में आस भक्ति की हुई, तो भक्ति यानी प्रेम भक्ति हो नहीं सकती जब तक कि हम तन मन धन अर्पण नहीं करेंगे। रविदास महाराज स्पष्ट बोले ना, हम घर आयो राम भरतार, गाँव सकी मिल मंगलाचार, तन मन रत करहूँ आपनो, तब पावही पीव पियारा, सखी गाँव मिल मंगलाचार। जब तक महाराज हम अगर जो दास तन की चाहो तो, जो दासा तन कियो चाहो तो, जो अगर सच्चा दास बनना चाहते हैं, तो इस मानव देह मिला है महाराज, इससे भक्ति करो, इससे साधन बनाओ, क्योंकि इस यही देह मिला है साधन बनाने के लिए। यह तन किस लिए मिला है? यही तन से भक्ति की जाती है मानव, इसलिए इसको नर्तन बोला है। नर्तन अनमोल शरीर है, ये अनमोल धन है ये नर्तन। इस तन का उपयोग सार्थक करो महाराज, और तब कहीं जाके आस भक्ति की हो सकती है। अगर हम इसको मुंड मुड़ाए, माला तिलक मनोहर बानो, इसमें अगर शरीर को सजाए हमने, करनी कथनी ज्ञान अपारा, इसमें अगर हमने शरीर को लगाए महाराज, तो इससे भक्ति नहीं होगी। भले यही शरीर को हमने कैसे लगाना है? यह तन भक्ति में लगाना, और भक्ति प्रेम भक्ति होती है महाराज। प्रेम जब तक के हमारे अंतर में नहीं बैठेगा, भक्ति तब तक नहीं होगी। रविदास महाराज कहते, तू निर्मल सांग मगन होए नाचो। अगर निर्मल अगर आपको करना संगत जब तक के नहीं मिलेगी महाराज, तब आप हरि भक्ति में नहीं नाच सकते। सांग यानी संगत, निर्मल सांग मगन हो नाचो। जब तक के हमारे अंतर में निर्मल भक्ति प्रवेश नहीं करेगी, निर्मल भक्ति प्रवेश होगी महाराज, साधु संत के शरण में होगी, और साधु संतों के शरण में नहीं जाएंगे तो लाज शर्म सब कोई। जब तक के हमको लाज शर्म हमारी मिटेगी नहीं महाराज, और मिटेगी नहीं तो कैसे जानेंगे कि पांडे हरि बीच अंतर डाढ़ा। जब तक लाज शर्म नहीं गई महाराज, तो हमारे अंतर से भेद मिटा ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हरि भक्ति उसी को लाभ होती है महाराज, जो लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। मीराबाई वर्णन करते हैं, लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो घर पटकी, निकली हूँ ज्ञान गली, मगन हुए मीरा चली, मोहे कोई न रोकन हार, मगन हुए मीरा चली। मीराबाई वर्णन करते हैं कि लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। जिसने अगर लाज शर्म मर्यादा दिया है, उसी को वापस दे दो आपके दादा। बाबा ये तेरी धरोहर संपत्ति तू पकड़। अगर वो बोलता तूने बड़ा मान दिया तो तू मान पकड़, अपमान दिया तो अपमान भी पकड़। निकली हूँ ज्ञान गली, जब तक कि हम ज्ञान के गली में भक्ति के लगन नहीं लगेगी महाराज, भक्ति की सदगुरु की लगन नहीं लगेगी, भक्ति में हम रमेंगे नहीं, तब तक हमें लाज शर्म सब खोई, तब तक हमें भक्ति महारानी गंगा हमारे अंदर में प्रवेश हुई, ऐसा कहते नहीं बनता महाराज। तो रविदास महाराज आज बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे कि तू निर्मल सांग मगन हुए नाचो।
वो जब तक कि हम निर्मल मन से सांग यानी होता है महाराज, सांग यानी संगत, संगत सदगुरु की संगत, संतों की संगत, हमने जब तक कि हमारा मन निर्मल नहीं होगा, सदगुरु की संगत नहीं होगी, तब तक कि हमारी लगन नहीं लगेगी महाराज, तो लाज शर्म कैसी जाएगी। अगर लाज शर्म नहीं गई है, अगर ऐसा हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया महाराज, तो रविदास महाराज कहते कि पांडे हरि बीच अंतर ढाड़ा। रविदास महाराज कहते कि पांडे तेरे बीच का अंतर मिटा नहीं, थोड़ा सा अंतर तूने मिटाया नहीं और बड़े बड़े आडंबर पाखंड करता है। आगे रविदास महाराज कहते हैं कोई दाधो कोई साधो साच कुंड नित मारिया, कोई दाधो कोई सीधो साच कुंड नित मारिया। दाधो यानी मतलब कुटिल व्यक्ति, दाधो यानी कुटिल, कोई तो देखो दादो यानी कुटिल है, कोई तो देखो अपने आप को बड़ा सीधा सरल है, कोई अपने आप को कूटने यानी किसी को अपन बुरा कह देते महाराज, किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को कपट मन का कहते हैं, किसी को अपन बड़ा सीधा सरल कहते हैं, किसी को अपन साचो कुंड यानी झूठ झूठा, किसी को झूठापन कहते हैं, साचो किसी को सच्चा कहते हैं, किसी को झूठा कहते हैं, किसी को सादा कहते हैं, किसी को कपटी कहते हैं, छली कहते हैं। नित्य यानी नित्य ही मारिया, मारिया का मतलब होता है हमारा त्याग दिया। जब तक कि हमने बड़े बड़े ऐसे त्याग कर दिए तो क्या हुआ, नीति किए तो क्या हुआ। रविदास महाराज कहते कि कहे रविदास हव न कहतो एकादश कटु फुकरे। रविदास महाराज कहते कि ऐसा मैं नहीं कहता, चाहे कितना बड़ा भी कुटिल हो, चाहे कितना बड़ा भी सरल व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा भी सच्चा व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा भी कूटनीति वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा भी त्याग किया हो, चाहे त्यागी हो, महान त्यागी हो ना जी, क्या फर्क पड़ता है। मगर जब तक कि वो अपना हरि से अंतर नहीं मिटाएगा तो वो कुटिल व्यक्ति का स्वभाव भी सुंदर नहीं बनेगा। चाहे कितना बड़ा भी देखने में सीधा साधा दिखता हो जी, मगर जब तक कि वो अपना अंतर नहीं मिटाएगा तब तक वह व्यक्ति का मन पावन नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। रविदास महाराज कहते कि चाहे कितना सच्चा बोलता हो, कितना ऐसा बड़ा गारंटी लिखित रूप में देता हो, वो भी चाहे कुछ भी हो, मगर वो भी जब तक कि सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा, अपना अंतर नहीं मिटाएगा, तब तक वो भी सच्चा नहीं बनेगा। और चाहे फिर महाराज कितना कूटनीति चालाकी चतुराई करता हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, चाहे वो भी अगर सदगुरु के शरण में गया और उसने अपना अंतर मिटाया तो वो भी व्यक्ति का मन निर्मल होगा, निर्मल होगा। चाहे फिर कितना बड़ा त्यागी भोगी योगी, चाहे महान त्यागी क्यों न होना जी, उसने भी कितने को त्याग किया होगा, मगर उसका त्याग सफल नहीं है, वो भी व्यक्ति सफल नहीं अपने जीवन में, उसको भी सदगुरु के शरण में जा कर के अपना अंतर मिटाना चाहिए। और जिसका अंतर ऐसा मिट गया महाराज, तो रविदास महाराज कहते कि कहे रविदास हव न कहतो, मैं अकेला नहीं कहता इस बात को, मेरे साथ में और मेरे 11 गुरु भाई है, कुल मिला के 12 होते हैं महाराज, उनको साक्षी रख के इस बात को रविदास महाराज कहते हैं कि इतने जो एकादश यानी मेरे गुरु भाई 11 लोग हैं, इनने भी यही काम किया, अपने अंतर मिटाया, अपना अंतर मिटाया महाराज। और अंतर मिटा करके ये जो नाना प्रकार के आडंबर पाखंड थे ये छूटे महाराज। किससे छूटे? अपना अंतर मिटा के, मतलब भ्रम का बंधन तोड़ के। अंतर उसी का मिटा महाराज जिसका भ्रम टूटा। जो अभी भी भ्रम में है समझ लो उसका अंतर नहीं मिटा, और उसके अंतर नहीं मिटा महाराज, उसने दूरिया जिसके अंदर में बनी है तो समझ लो वो व्यक्ति भ्रम में है, भ्रम में। रविदास महाराज सीधा सीधा वर्णन करते, कोई दाधो यानी कोई टेढ़ा हो, कुटिल हो, कोई सीधो कोई सीधा हो, बड़ा सरल हो, कोई सच्चा बोलता हो, कोई झूठा बोलता हो, कोई बहुत बड़ा त्याग किया हो, कोई बहुत बड़ा नितनेम किया वाला व्यक्ति हो, तो भी रविदास महाराज की कहते कहे रविदास हव न कहता, मैं अकेला नहीं कहता बाबा इस बात को, 11 मेरे गुरु भाई है, उनके साथ में ऐसे 12 लोग रामानंद के खरे शिष्य थे महाराज।
रविदास महाराज ने आज उनको भी इस बीच में लाके इस बात को साक्षी करके रख करते और उस पंडित को, उस पांडे को समझाते कि पांडे हरि भी चंतर ठाड़ा। तो महाराज कहने का तात्पर्य, रविदास महाराज ने यह उपदेश पांडे को उस समय सुनाए थे, मगर आप कौन से पांडे हो? आप पांडे हो क्या? नहीं ना। इसका मतलब रविदास महाराज ये बात आज हमें सुनाते बाबा। हमें उस समय जब सुनाए होंगे पांडे को सुनाए होंगे, मगर आज हम पांच तत्व के पांडे हमें सुना रहे हैं और हमें कह रहे हैं ये रविदास महाराज कि बेटा हो सके तो अपना अंतर मिटाओ, अपनी दूरियां मिटाओ और थोड़ा सा अंतर उसको मिटा लो। मुंड मुड़ाए सेवा पूजा भ्रम का बंधन गाढ़ा, और इस गाढ़े बंधन को तोड़ दो और तोड़ करके अपनी दूरियां, अपना अंतर मिटा लो और सुंदर सरल जीवन जियो महाराज, जियो। कछु लेना ना देना रे भाई मगन रहना, ऐसा जीवन जीवो। मेरे रविदास महाराज कहते कि ऐसा भ्रम मिटा के अपने जीवन को सार्थक कीजिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हो क्षमा करोगे। हरी हरी हरी।